Good morning, children and friends. A very warm congratulations on Diwali. आज हम इंग्लिश क्लास के वीडियो में लेकर आए हैं कुछ कंफ्यूज करने वाले सब्जेक्ट्स. कंफ्यूज इन द सेंस वेदर दे आर सिंगुलर और प्लूरल. जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि कहाँ पे हैज लगाना है, कहाँ हैव लगेगा, डू डस कहाँ लगेंगे, कहाँ सिंगुलर की वर्ब आएगी, कहाँ प्लूरल की वर्ब आएगी. सो जैसे हम अगर सब्जेक्ट की बात करें जॉन, तो ये तो वेरी क्लियर है कि ये सिंगुलर है, ठीक है. पर अगर कोई नाउन किसी कंजंक्शन के द्वारा कनेक्टेड होता है तो वहाँ पर ये हमको जानना है कि कौन सा कंजंक्शन सिंगुलैरिटी को रेफर करता है और कौन सा प्लूरलिटी को रेफर करता है. तो इसी तारतम्य में आज हम देखते हैं. यहाँ पर ये देखिए जो सिंगुलर को शो करते हैं उसमें और, एज वेल एज, अलॉन्ग विथ एंड इन एडिशन टू. इसका मतलब है कि अगर किसी भी नाउन के साथ ये कंजंक्शन आते हैं तो वह नाउन सिंगुलर ही होगा, यानी उसके साथ जो वर्ब लगेगी वो सिंगुलर वर्ब ही यूज होगी. यहां पर हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, उनको देखते हैं हम. जॉन और मैरी. अब और से जब कोई भी दो नाउन या फ्रेज कनेक्ट होते हैं तो वो प्लूरल नहीं होते हैं, यानी जॉन और मैरी ये सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ. इसी कारण से हमने यहां पर डस का यूज किया है, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डस का यूज होता है. तो जॉन और मैरी डज नॉट स्पीक इंग्लिश. तो एक बात यहां क्लियर हुई कि और अगर कंजंक्शन आता है तो ये सब्जेक्ट को प्लूरल नहीं करता, सिंगुलर ही रहता है. उसी प्रकार रवि एज वेल एज हरि, यानी रवि एज वेल एज हरि. तो यहां पर भी रवि एज वेल एज हरि प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर ही है. तो रवि एज वेल एज हरि हैज. अब देखिए इसीलिए हमने यहां पर हैज का यूज किया है, क्योंकि हैज पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि इसका यूज थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ होता है. तो रवि एज वेल एज हरि हैज बॉट अ कार. नेक्स्ट देखते हैं हम गीता अलॉन्ग विथ रमा. गीता अलॉन्ग विथ रमा. तो यहां पर गीता और रमा, इनके बीच में अलॉन्ग विथ कंजंक्शन आया हुआ है, पर ये इन दोनों को ऐड नहीं करता है, इसलिए ये प्लूरल नहीं है. गीता अलॉन्ग विथ रमा ये सिंगुलर होगा, इसलिए इसके साथ वर्ब सिंगुलर की ही लगेगी. वर्ब में एस या ई एस हम कब लगाते हैं, मैं ये पहले बता चुका हूं आपको, जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर का हो. तो यहां पर अलॉन्ग विथ आने से ये प्लूरल नहीं है, सिंगुलर ही है. सो इसी कारण हमने लिखा गीता अलॉन्ग विथ रमा लर्न्स म्यूजिक. अब नेक्स्ट देखते हैं हम इन एडिशन टू. बायोलॉजी इन एडिशन टू मैथ्स इज द चॉइस ऑफ द डे. ठीक है, बायोलॉजी इन एडिशन टू मैथ्स. So in addition to also refers singularity. So biology in addition to maths ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल नहीं है, इसीलिए यहां पर सिंगुलर वर्ब इज आई है. अगर ये प्लूरल होता तो आर आती. सो बायोलॉजी इन एडिशन टू मैथ्स इज द चॉइस ऑफ द डे. यानी मैथ्स के एडिशन में बायोलॉजी आज के समय की चॉइस है,
पसंद है। सो हमने ये देखा कि हम यहाँ कंफ्यूज हो सकते थे कि वेदर दे आर सिंगुलर और प्लूरल। तो हमने ये जो कंजंक्शन यहाँ पर लिए हैं, और एज वेल एज, अलोंग विथ, इन एडिशन टू, तो ये आप जान लीजिए कि ये अगर आते हैं, इनसे कनेक्ट कोई भी वर्ड होता है, नाउन होता है या फ्रेज होती है, तो वो सिंगुलर ही होगी, प्लूरल नहीं होगी। ये आपको किसी भी लेवल की एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो किसी कंपटीशन लेवल की भी एग्जामिनेशन क्यों ना हो। अब हम आते हैं, वो कौन सा कंजंक्शन है जिसके लगने से सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता है। अभी तक हमने जो देखे, इनके लगने से ये प्लूरल नहीं हुआ, सब्जेक्ट सिंगुलर ही हुआ, इसलिए हमने सिंगुलर की वर्ब उसके साथ एग्री किया। अब हम आते हैं, ये जो कंजंक्शन है एंड, जिसका आप आए दिन यूज करते रहते हैं, तो ये एंड से अगर कोई दो नाउन्स या दो वर्ड्स, दो सेंटेंसेस, क्लॉजेस और फ्रेजेस जो भी कनेक्ट होता है, उसमें दोनों नाउन्स कंसिडर किए जाते हैं और वो प्लूरैलिटी में आ जाता है, यानी बहुवचन हो जाता है। तो इसका भी हम एग्जाम्पल यहां पर देखते हैं। Two and two made a four. अब यहां देखिए, टू यानी 1 2, टू एंड टू, एंड मीन्स दिस टू and this two, both twos are being considered here. So two and two, अब ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया, ठीक है। इसलिए यहां पर जो वर्ब हमने यूज की है वो प्लूरल की वर्ब यूज की है, यानी कि इसमें हमने एस का यूज नहीं किया, मेक्स नहीं लिखा है। अगर सिंगुलर का सब्जेक्ट होता तो हम यहां पर मेक्स लिखते हैं, बट एज इट इज प्लूरल, सो द वर्ब इज आल्सो प्लूरल। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, राधा एंड गीता have seen the parliament. Radha and Geeta plural. That's why हमने यहां पर have का यूज किया है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर के सब्जेक्ट में ही हम हैज का यूज करते हैं। अदरवाइज सभी जो सब्जेक्ट होंगे, चाहे वो नाउन हो या प्रोनाउन हो, ठीक है, उनके साथ हम हैव का यूज करते हैं। तो एज इट इज प्लूरल वी हैव यूज्ड हैव। सो राधा एंड गीता हैव सीन द पार्लियामेंट। और भी हम इसके एक दो एग्जाम्पल ले सकते हैं। English and Hindi are very popular languages. हिंदी
एंड इंग्लिश। प्लूरल एंड से जुड़ा इसलिए प्लूरल, इसलिए वर्ब भी हमारी प्लूरल की आई यहां पर आर। तो हिंदी, इंग्लिश एंड हिंदी आर वेरी पॉपुलर लैंग्वेजेस। सो हमने अभी तक ये जाना कि और एज वेल एज, इन एडिशन टू, अलॉन्ग विथ, इनसे अगर दो नाउन आपस में कनेक्ट होते हैं तो वो प्लूरल नहीं होते हैं, जबकि एंड से अगर दो नाउन कनेक्ट किए जाते हैं, कंजक्ट किए जाते हैं, तो वो प्लूरल होते हैं और फिर उसी के अकॉर्डिंग हमको वर्ब का प्रयोग करना होता है। सो मैं समझता हूं कि ये जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आप इसको चाहें तो और भी एग्जांपल्स लेकर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में कुछ एग्जांपल्स बनाकर लिखें तो और ज़्यादा अच्छा होगा, मेरे लिए भी वो एक उत्साहवर्धक होगा। तो अगले वीडियो में हम कुछ और ऐसी ही जानकारी लेकर आएंगे जो आप लोगों के लिए हर लिहाज से, चाहे आप स्कूल के स्टूडेंट्स हों, कॉलेज के स्टूडेंट्स हों या किसी कंपटीशन एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हों, हर स्तर पर ये आपके काम आएगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।